Hello guys, I am Gaurav and I'm back with a new video for Nifty 50 analysis for tomorrow, that is 12th of March. ठीक है, इसमें हम सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी इन सब की भी बात करने वाले हैं. सो गाइज, कल वाला वीडियो जिसने देखा उसके तो मज़े हो गए होंगे यार. मज़े एज इन क्यों? क्योंकि मार्केट खुला और खुलने के बाद में ना मार्केट ने डायरेक्टली, अगर हम बात करें तो मार्केट ने डायरेक्टली ना यहाँ से अपने कल के डे हाई से ना रिजेक्शन लेकर के इसने ना यहाँ पे इज्जत से ना ट्रेंड लाइन को तोड़ा. फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा. मतलब आज ट्रेंड राइड करने वाला डे था यार पूरा का पूरा. ऑल्दो आप लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा तो किसी ने होल्ड नहीं किया होगा, पर अच्छा डे था यार ऑप्शन बायर के लिए, पैसा कमाने के लिए बढ़िया डे था सेंसेक्स के अंदर स्पेशली. तो ये दोनों ट्रेंड लाइन्स टूट चुकी है, ये टूट चुका है, इसको अब हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं एंड लेट्स रिमूव दिस एज वेल नाउ. इस पे भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा अब तो, क्योंकि आज जो हुआ है उसकी वजह से यार थोड़ा मामला गड़बड़ा गया अभी मार्केट का, जो भी हिसाब है पूरा. ठीक है, लेट्स रिमूव दीज. कल के लिए एनालिसिस जो है वो कल के लिए कर लेते हैं. अब देखो यहाँ पे ना प्योरली हमारी अभी प्रेजेंट टाइम पे प्योरली हमारी ये रेंज बची है, ट्रेडिंग रेंज. ठीक है, इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर अभी जो हमारा मार्केट था वो यूं आया और यूं आकर के इसने ना यहाँ पे ये BOS किया था, और ये BOS करने के बाद में अभी ये वापस आना BOS करने के लिए जाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारी जो है दिस इज़ आवर ट्रेडिंग रेंज एट द मोमेंट, ये वाली पूरी की पूरी. ठीक है, अभी क्या हो सकता है इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर कल ये हम देख लेते हैं. अभी देखो, सबसे पहले यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसमें ये है कि ना हमारे पास में ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है. ठीक है, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है यहाँ पे, और ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है. ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, इसको मार्क कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है अपने अपने उसमें. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंड लाइन्स. उसके अलावा देखो, मेरे को तो लगता नहीं है कि ना कल इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर ओपन होने वाला है ये. जहाँ तक मुझे लग रहा है ये गैप डाउन ओपनिंग ही होगी. इसमें गैप डाउन क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि आज ना हमारा मार्केट जो है ये 1.63% डाउन है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स है ना यार, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स बहुत ज़्यादा डाउन पड़े हैं. मतलब ढंग से सुताई हुई है भाई आज इंडेक्स की, बहुत गंदी सुताई हुई है. और आज जो सुताई हुई है ये कैश के अंदर हुई है, बहुत गंदी. डेरिवेटिव्स के अंदर इतना ज़्यादा बड़ा खेल नहीं हुआ, पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा खेल हुआ है यार. कैश के अंदर आज बिकावली हुई है बहुत गंदी वाली. तो अभी ना देख लेते हैं कि आगे ना क्या हो सकता है. देखो, ये वाला ना एक पॉइंट है, मैं ना इस पॉइंट से ना काफ़ी ज़्यादा मुझे ना उम्मीदें थी. क्यों? क्योंकि यार दिस वॉज अ स्टीप चेंज. ये वाला जो पॉइंट था ना, इसको मैं यहाँ पे ना मार्क कर देता हूँ. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी. खास करके अगर इस वाली कैंडल की हम बात करें ना, इस वाली कैंडल की अगर हम बात करें दिस वन, तो मुझे इससे ना काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि ना यहाँ पे ना कुछ हो सकता है. अब इसने पिछली बार देखो इसको ना मिटिगेट कर दिया, और मिटिगेट करने के बाद में ना अब रिएक्शन आया था, लेकिन अब ये वापस फेयर वैल्यू गैप के साथ मैंने इसको अप्रोच कर रहा है. तो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल टूटने वाला है. और ये वाला लेवल अगर टूटेगा तो फिर उस केस में मार्केट जो है ये अपने इस वाले लो तक जाएगा, इन लोज तक जाएगा, और इन लोज तक जाने के बाद में फिर मार्केट अपना गैप फिल करने की कोशिश करेगा. ठीक है, ये वाले जो लोज है ना, इनको टेस्ट करने के लिए फिर निकलेगा मार्केट. थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, एक्चुअली एग्जैक्ट जोन मार्क कर लेते हैं. एग्जैक्ट जोन इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक ब्रेकर ब्लॉक है, जो ब्रेकर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको ना हम मार्क कर लेते हैं. ठीक है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक मान लो. ये एक ब्रेकर ब्लॉक है जो कि मिटिगेट हो चुका है, तो मार्केट इस वाले ना जोन्स को नीचे छूने के लिए जाएगा. अभी ऐसा ये है कि देखो, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप अगर गैप डाउन के साथ में ओपनिंग होती है ना, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा. मतलब ये इतना अच्छे से काम नहीं करने वाला फिर उस केस में. इस फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूँ मैं, और इस फेयर वैल्यू गैप का जो शेल्फ है वो शेल्फ ये रहा यहाँ पे. ठीक है, ये शेल्फ है इसका. तो दिस इज़ गोइंग टू बी निगलेक्टेड.
कल यार जहाँ तक है ना, देखो गैप डाउन ओपनिंग ही दिख रही है। बस ये जो कॉल वाले है ना, ये कॉल वाले अगर अपनी एस्टेसी ना करवाएं तो देखा जाएगा कल बढ़िया मार्केट देखने को मिल सकता है। तो देखो एक तो हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट हो गया। इसके अलावा यार और कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, इसके अलावा बेटी चो और कुछ नहीं है अब। पर चलो ठीक है, हमारे इसमें ना हम लोग इंट्राडे पे लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखो अगर कल को ना इस वाले यहाँ से नीचे खुलता है ना डायरेक्टली मार्केट, अगर यहाँ से नीचे खुलता है इस ग्रे बॉक्स से हमारी रेंज तोड़ करके 23,700 के अगर नीचे खुलता है ना मार्केट, अगर इस पॉइंट पे कहीं पे खुलता है तो फिर उसके बाद में ना मार्केट में खुलते के साथ ही ना सेलिंग आएगी। ठीक है, सेलिंग इसलिए आएगी क्योंकि भाई देश की हालत गंदी है अभी प्रेजेंट टाइम पे, बहुत ज़्यादा गंदी है। गंदी क्यों? क्योंकि देखो ईरान वॉर की वजह से ना मारामारी हो चुकी है, बहुत गंदी मारामारी। इसलिए कि मतलब ईरान ने ना वो करना शुरू कर दिया है, रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है यूएस के ख़िलाफ़। और जो ट्रम्प सोच रहा था ना कि इतने आसानी से ना ईरान को ले लेंगे कब्जे में, मतलब वो इतना जल्दी होने नहीं वाला अभी ये सब चीज़ें। द प्रॉब्लम इज़ इंडिया क्यों हिट कर रहा है? वॉर तो है ही, लेकिन फॉसिल फ्यूल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं इंडिया में मतलब इंडिया में स्कैरसिटी हो चुकी है उनकी भाई। गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल, डीजल बहुत ज़्यादा मतलब कमी आ चुकी है देश में उसकी, और देश बंद होने की कगार पे है। क्योंकि सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ हैं, इनमें ऑलरेडी बातें चल रही हैं कि सब लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए। सिंस तेल है ही नहीं ट्रैवल करने के लिए, तो स्कूल्स सब जगह की छुट्टी हो जाए। तो जैसे कोविड में लॉकडाउन हुआ था, वैसा काइंड ऑफ लॉकडाउन जो है इसकी बातें चल रही हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे देश में। इसलिए ये वाली बकचोदी हुई है आज पूरी की पूरी। ये जो बकचोदी चार्ट पे दिखाई दी है ये हुई है, और इसी से मैं कल ये वाला कंटेक्स्ट बोल रहा हूँ कि अगर कल ये यहाँ कहीं पे खुलता है नीचे की साइड में, तो फिर ये खुलते के साथ ही गिरना चालू हो जाएगा। और इस लेवल तक तो एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि ये 23,200 तक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी ये तो हो गई देखो एक चीज़। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं कि वर्स्ट के सिनेरियो में मान लो कि कल को ना ये ना गैप अप ओपन हो जाए। ठीक है, गैप अप ओपन एज इन कि यहाँ पे ना जैसा अभी अपन ने देखा कि गिफ्ट निफ्टी जो है ना ये अभी 23,960 चला गया, मतलब 100 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है अपने वाले निफ्टी से। ठीक है, 23,960 यहाँ पे कहीं पे चल रहा है ये। ठीक है, तो मान लो कि कल को ना यहाँ पे कहीं पे अगर निफ्टी ओपन होता है तो इस केस में ना ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना ये फिर लिक्विडिटी जोन का काम करेगी। यहाँ से ना देखो ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे अगर के ना यहाँ पे ये वापस कैंडल दिखाएगा कि अब ना बाइंग आ सकती है, बाइंग आ सकती है। इसके ऊपर बहुत सारी रेस्टिंग लिक्विडिटी है, बहुत ज़्यादा रेस्टिंग लिक्विडिटी है इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ से लिक्विडिटी लेकर के फिर उसके बाद में डंप हो जाएगा ये यहाँ पे। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग में ना आप लोग गाइस देखो ये कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। फ्लैट ओपनिंग में ना अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है या फिर यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है ना, तो या तो ना यहाँ पे इन किसी ऑर्डर ब्लॉक का ना मिटिगेट होने का वेट करना, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का, उसके बाद में ये वाला ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, या फिर इसमें से ना किसी का ब्रेकर ब्लॉक बनने का वेट करना, तो फिर अपसाइड की ट्रेड ले सकते हो। ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आकर के ना इसका वेट करना कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है या फिर ये सच में ना गिरने के लिए आ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ से आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक AMD जोन है, इस AMD जोन से बच के रहना। ये AMD जोन है, इससे बच के रहना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ था, मैनिपुलेशन हुआ था, और फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये तो हो गया एक जोन। ठीक है, जिससे बचने को बोल रहा हूँ मैं। अभी दूसरा कोई ऑर्डर ब्लॉक है दिख रहा है तो उसको ऊपर मार्क कर लेते हैं। एक सेकेंड गाइस, इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी बता रहा हूँ यार मैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के यहाँ पे तगड़ी लिक्विडिटी है भाई, बहुत तगड़ी लिक्विडिटी है यहाँ पे सेलर्स की।
इस पॉइंट के यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। यार यहाँ पे ना यार ऑर्डर ब्लॉक मिल नहीं रहा यार, मैं जो क्या बकचोदी है। प्योर ब्रेक तो ये वाला है, लेकिन ये इतना क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है नहीं यहाँ पे। चलो ठीक है यार, जो भी है यही हो गया ऑर्डर ब्लॉक। फिर ये वाली कैंडल जो है यही है ऑर्डर ब्लॉक, इसको मान लो। नॉट टू कॉन्फिडेंट अबाउट दिस यार, नॉट टू कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस वाले के लिए मैं फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, दिस वन। पर यहाँ पे ना इसने BOS नहीं किया, इनएफिशिएंसी दिखाई है पर इसने BOS नहीं किया यहाँ पे। एक काम करते हैं, चांस लेते हैं, ठीक है। इसको हटा ही दो, लेट्स रिमूव दिस। नहीं मानते हैं इसको, इसी को ही मान लेते हैं हम। ऑल्दो अनलाइकली है कि ना ये वाले ऑर्डर ब्लॉक जो हैं वो मिटिगेट होंगे अभी ऊपर वाले अपने जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ना, वो आज तक कोई से भी मिटिगेट नहीं हुए। मार्केट हमेशा ना खुलता है गिरता है, खुलता है गिरता है, ऐसा ही चलते हुए आ रहा है देखो अभी काफ़ी टाइम से हमेशा। तो यही वाला सीन है ना। इसके अलावा अगर नीचे में ना एक जोन की बात करूँ मैं, कि नीचे में स्कैल्प कहाँ से कर सकते हो, तो स्कैल्प के लिए ना ये वाला एक जोन है, इस जोन का ध्यान रखना। ये वाला जो जोन है ना, इससे रिएक्शन आ सकता है। अब देखो इससे रिएक्शन के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल है ना, देखो ये तो लो है, ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब वाला एरिया है, लेकिन असलियत में जो रिजेक्शन आएगा ना वो यहाँ से आएगा। अगर मान लो यहाँ कहीं पे है ना पास में खुलता है, ठीक है, यहाँ कहीं पे खुलता है, यहाँ पे आएगा ना, यहाँ से स्कैल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि इसके ना नीचे की साइड में खुलता है ना, यहाँ कहीं पे खुलता है, यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे इस तरीके का स्कैल्प ले सकते हो सुबह सुबह वाले केस में। लेकिन कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कम क्वांटिटी से ट्रेड करना उस केस में, ठीक है। ये हो गई एक चीज़ जो हम देख रहे थे। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। ये रहा बैंक निफ्टी में भी बकचोदी चल रही है, कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। इन सब चीज़ों को हटा देते हैं यार, लेट्स रिमूव दिस। ये कोई काम की नहीं रही है अभी ये सब चीज़ें। हमारी बैंक निफ्टी में जो प्रेजेंट टाइम पे ट्रेडिंग रेंज है, वो ट्रेडिंग रेंज हमारी ये है। दिस इज आवर प्रेजेंट ट्रेडिंग रेंज इन बैंक निफ्टी। ये रही, ठीक है। ये तो रही ट्रेडिंग रेंज। अगर बड़े अपन उसकी बात करें, अगर बड़े ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, तो बड़ा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे लाई कर रहा है, जिसको बैंक निफ्टी वो करने के लिए आएगा, मिटिगेट करने के लिए आएगा। लेकिन ये इस ऑर्डर ब्लॉक ने इसका भी यूज़ करवाया था, और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी इसी ने करवाया था, पर ये वाला ज़्यादा मायने रखता है। एनीवेज लेट्स मार्क दिस एज द फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट। और ये जो मैं ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर रहा हूँ, ये स्विंग वाले कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये इंट्राडे वाले नहीं है, ये स्विंग वाले हैं। टाइम फ्रेम देख लो, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ मैं ये मार्क। ये हो गया, ठीक है। स्विंग पे जाना है, ये रहे, और ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। यार खतरनाक मैनिपुलेशन हुआ यार आज मार्केट में। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है गाइस, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखो यहाँ पे ना सेलर्स कितने पॉजिटिवली यहाँ पे ना बेचने को तैयार थे कि ये वाला जो रिट्रेसमेंट आया था ना, इस वाले रिट्रेसमेंट के बाद में ना एक बार रिएक्शन देखना। मैंने इसको क्यों माना है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि देखो यहाँ से ना रिएक्शन देखो, ऑलमोस्ट 430 पॉइंट की ना रैली यहाँ से शुरू हुई थी, मतलब इसको तोड़ने के बाद में, इस पॉइंट को तोड़ने के बाद में प्योरली
ये वाला चीज़, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। और ये वाला जो जोन है ये AMD जोन है, इससे बच के रहना। ये AMD जोन है, ठीक है, इससे बच के रहना एक बार। ये हो गया ये बैंक निफ्टी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट मिड कैप। मिड कैप में तो कुछ खास नहीं है यार, वैसे भी नहीं, मिड कैप में कुछ खास नहीं है। अभी OI डेटा देख लेते हैं, क्योंकि जो निफ्टी है वो तो वैसे भी उसके हिसाब से ही चलने वाला है, सेंसेक्स के हिसाब से ही चलने वाला है, ठीक है। OI डेटा में चले जाते हैं फटाफट से कि आज का OI डेटा क्या कह रहा है। ये रहा OI डेटा 17 इसका हटाओ, पहले सेंसेक्स का देखते हैं। लेट्स चेक सेंसेक्स। फुल डे में क्या बकचोदी हुई है सेंसेक्स में। कॉल में ऐड हुए हैं 55,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और पुट में सिर्फ ऐड हुए हैं 13,82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फुल डे के अंदर, ठीक है। लास्ट 2 घंटे की बात करें, पुट में माइनस हुए हैं 33,41,000 कॉन्ट्रैक्ट और कॉल में माइनस हुए हैं 14,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। लास्ट 30 मिनट के अंदर पुट में 23,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं और कॉल में 17,18,000। यार जो डेटा है ना, देखो ये तो पुट की साइड ही इशारा कर रहा है, बट ये कॉल वाले क्यों निकल करके भागे हैं, इनका आइडिया नहीं लग पा रहा। मतलब इनकी थोड़ी कहानी समझ में नहीं आ रही। वैसे डेटा जो है ये तो ओवरऑल उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि कल पुट का मार्केट रहेगा, उसी की तरफ इशारा कर रहा है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेना गाइस, सेंसेक्स में कल सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो आज है ना 77,000 का जो लेवल है ना, ये ब्रीच हो गया। ये साइकोलॉजिकल लेवल था और इम्पोर्टेंट लेवल था, जैसे निफ्टी में 24,000 का लेवल था, ठीक है। पर ये ब्रीच होने के बाद में भी ना, यहाँ पे फुल डे में आज भी 6,53,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं इसमें, ठीक है। अभी कल का इंटरडे सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 76,500 का, और उसके अलावा फिर हमारे पास में डायरेक्ट 76,000 का लेवल है। अगर हम लास्ट 30 मिनट की बात करें तो लास्ट 30 मिनट में देखो 77,000 वाले जो है ना, या लास्ट 1 घंटे में देख लेते हैं 77,000 वाले, देखो कितने सारे लोग निकल गए, लेकिन कॉल वाले भी निकल गए। काफ़ी सारे जो हैं कॉल वालों ने भी प्रॉफिट बुकिंग करी और 76,500 इन वालों ने भी बुकिंग करी है, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। अब सेम चीज़ है ना, हम निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी का 17 मार्च का डेटा है, इसमें फुल डे में देखो पुट में ना 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं और कॉल में 2,85,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द साइड में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, ये 24,000 की 23,900 23,800 इनके अंदर ही प्लस हुए हैं। नीचे किसी की हिम्मत नहीं है देखो प्लस करने की। लेकिन वर्स्ट पार्ट इट इज़ के यहाँ पे जो पुट के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं ना, ये सारे के सारे 23,500 पे, ठीक है, और इन वाली स्ट्राइक्स पे हुए हैं। मतलब निफ्टी के अंदर है ना इनडिसाइसिवनेस है कि कल है ना क्या बकचोदी करनी है इन लोग को मार्केट से। देख लो डेटा तुम्हारे सामने है, इनडिसाइसिवनेस है। ऑल्दो कॉल वाले भारी हैं, कॉल वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ से तो मार्केट नीचे रहने वाला है 17 मार्च से तो, ठीक है, लेकिन इनडिसाइसिवनेस है। अब देखो प्रॉब्लम इज़ दिस कि ये लास्ट का ये जो 1 घंटा था ना, इस लास्ट के 1 घंटे में कॉल वाले निकल करके क्यों भागे। सेंसेक्स कुछ बोल रहा है, निफ्टी कुछ बोल रहा है, समझ रहे हो। ये कॉल वाले निकल करके भाग गए देखो यहाँ से। मतलब कि एटलीस्ट एक स्विंग सपोर्ट आने वाला है जल्दी ही, एक स्विंग सपोर्ट हमें दिखने वाला है। कल जो थ्योरी समझाई थी ना, वो याद है ना सबको, उस पर जो मैंने 23,000 की पुट और 25,000 की 23,000 की कॉल और 25,000 की पुट को लेकर के समझाया था, वही वाला सीन सिंपल सा, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स में ये देखो, लास्ट के 15 मिनट्स में भी सेम खेल है। कॉल में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं 68 लाख्स और पुट में 53,83,000। ये है गाइस एनालिसिस कल का। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ बाय सेल एडवाइस, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। ट्रेड एट योर ओन रिस्क, follow risk management, follow capital management, and have a great trading day tomorrow guys. Thanks for watching.